हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्राएं तथा इनसे संबंधित जो है 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमारी आने वाली यूपी ट्रिपल पेट, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई आदि की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत के कुल पड़ोसी देश। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो ऑप्शन इसमें जो 7 जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, बचपन में बीए। बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? अगर आपसे प्रश्न आए भारत के कुल पड़ोसी देश, तो इसकी संख्या 9 हो जाएगी। 7 जो हैं स्थलीय वाले हैं, 2 जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। श्रीलंका और मालदीव जो है ये भारत के साथ अपनी जलीय सीमा को साझा करता है। टोटल 9 देश हो जाएंगे भारत के कुल पड़ोसी देश। अगर आपसे प्रश्न आए स्थलीय पड़ोसी देश, तो 7 राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का संक्षिप्त परिचय। अफगानिस्तान का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। जो अफगानिस्तान है यह क्या है? एशिया, दक्षिण एशिया का एक स्थल अवरोध देश है जिसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का एक स्थल अवरोध देश है जिसकी राजधानी काबुल है। दिल्ली पर प्रथम अफगानी शासक जो था वो बहलोल लोदी था। दिल्ली पर प्रथम अफगानी शासक बहलोल लोदी था। अफगानिस्तान की जो सीमा है 7 देशों के साथ लगती है। अफगानिस्तान 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ में, भारत के साथ में चीन है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान यूएनओ का सदस्य जो है 1945 में बना था। अफगानिस्तान यूएनओ का सदस्य 1945 में बना। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। पाकिस्तान से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं? तो पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। इसकी जो मुद्रा है रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के साथ 1947 ईस्वी में निर्धारित हुई थी, जिसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा बोलते हैं। मैकमोहन सीमा रेखा जो है वो भारत और चाइना के बीच में है, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो 1947 में निर्धारित हुई। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। पाकिस्तान की सीमा कितने देशों से लगती है? 3 देशों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य जो हैं पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये जो हैं पाकिस्तान के सीमा साझा करते हैं, और 2 जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। टोटल जो भारत के 5 राज्य और यूटी हो जाएंगे मिलाकर, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। बांग्लादेश का जो पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। चिटगांव जो है बांग्लादेश का एक जिला है। चिटगांव बांग्लादेश का एक जिला है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। अगला देखेंगे इसके बारे में टॉपिक कि 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मुक्ति संग्राम नामक आंदोलन चलाया था, जिसके प्रमुख नेता जो थे शेख मुजीबुर रहमान थे। बांग्लादेश का पूरा नाम था पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ के लोगों ने 1971 ईस्वी में मुक्ति संग्राम आंदोलन चलाया था, जिसके प्रमुख नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। यह एक दक्षिण एशिया का देश है। बांग्लादेश के संक्षिप्त परिचय से रिलेटेड अगला प्रश्न है, सार्क। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, की जो प्रथम बैठक है ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ढाका में सार्क की प्रथम बैठक हुई थी। सार्क का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के संक्षिप्त परिचय से संबंधित। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत जो है 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के संक्षिप्त परिचय से रिलेटेड। भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। भारत के 5 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत की जो बांग्लादेश के साथ है सीमा, वो सर्वाधिक सीमा है 4096 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है नेपाल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। नेपाल का क्या संक्षिप्त परिचय है। नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न है नेपाल जो है दक्षिण एशिया का एक स्थल अवरोध देश है। नेपाल की सीमा जलीय सीमा नहीं लगती है इसकी। यह एक स्थल अवरोध देश है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल क्या है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह एक दक्षिण एशिया का स्थल अवरोध देश है। अगला प्रश्न है कि नेपाल में जो है हिमालय को क्या बोलते हैं। नेपाल में हिमालय को सागर माथा बोलते हैं। और महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है नेपाल के संक्षिप्त परिचय से संबंधित। भारत के कितने राज्य जो है नेपाल की से सीमा बनाते हैं। तो भारत के जो 5 राज्य है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पहला है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारत के 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न है नेपाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है। तो नेपाल की सीमा जो है 2 देशों को स्पर्श करती है, भारत और चीन। नेपाल की सीमा 2 देशों को स्पर्श करती है, भारत और चीन। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु वो गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अगला प्रश्न है नेपाल के संक्षिप्त परिचय से संबंधित। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जिसकी 83% जनसंख्या हिंदू है। नेपाल जो है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या जहाँ पर हिंदू परसेंट क्या है 83% हिंदू जनसंख्या निवास करती है। और घाघरा नदी जो नेपाल में है उसको कर्णाली बोलते हैं। नेपाल में घाघरा नदी को क्या बोलते हैं। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली बोलते हैं। शारदा और सरयू जो हैं घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। शारदा सरयू घाघरा की सहायक नदियां हैं, इसको नेपाल में कर्णाली बोलते हैं। अगला प्रश्न है भूटान का संक्षिप्त परिचय। अब भूटान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भूटान क्या है। भूटान दक्षिण एशिया का एक स्थल अवरोध देश है। नेपाल भी एक स्थल अवरोध देश है और भूटान भी दक्षिण एशिया का एक स्थल अवरोध देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। विश्व का पहला जैविक राष्ट्र है। भूटान क्या है, विश्व का पहला जैविक राष्ट्र है। अगला है प्रश्न भूटान का जो 70% क्षेत्र है वो वन आच्छादित है। भूटान का लगभग 70% क्षेत्र वन आच्छादित है। या विश्व का कह सकते हैं प्रथम जैविक राष्ट्र है। भूटान में विकास का जो मानक है, भूटान में विकास का मानक क्या माना गया है। लोगों की खुशहाली जो है ये भूटान में विकास का मानक माना गया है। अगला प्रश्न है भूटान की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है। तो भूटान की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो 2 देशों के साथ लगती है, भारत और चीन। भूटान की सीमा भारत और चीन के साथ लगती है। और भारत के कितने राज्य जो हैं वो नेपाल से भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो भारत के जो 5 राज्य हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं और भारत के 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। जो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ये सभी जो हैं चारों राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है म्यांमार का संक्षिप्त परिचय। म्यांमार का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इस समय म्यांमार में तख्ता पलट हो रखा है। यह एक दक्षिण एशिया का उष्णकटिबंधीय देश है जिसे ब्रह्मदेश भी कहते हैं। म्यांमार क्या है, एक दक्षिण एशिया का एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसे ब्रह्मदेश भी कहते हैं। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं अधिकतर वर्मी भाषा का प्रयोग करते थे। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, वर्मा था, क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग वर्मी भाषा का प्रयोग करते थे। म्यांमार को ब्रह्मदेश भी कहते हैं। यह एक दक्षिण एशिया का उष्णकटिबंधीय देश है। आगे प्रश्न देखेंगे। जो म्यांमार है, म्यांमार में अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जिसे बोलते हैं, उसको जेल भेजा गया था। और बाल गंगाधर तिलक को भी कांग्रेस विभाजन के बाद 1908 से 1914 ईस्वी तक म्यांमार की मांडले जेल में रहना पड़ा था। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको कांग्रेस विभाजन के बाद अंग्रेजों ने 1908 से 1914 ईस्वी तक म्यांमार की मांडले जेल में रखा था।
अगले प्रश्न देखेंगे म्यांमार से रिलेटेड। जो म्यांमार है, म्यांमार को 7 राज्यों या 7 मंडलों का देश बोलते हैं। म्यांमार को 7 राज्यों या 7 मंडलों का देश बोलते हैं। म्यांमार की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो म्यांमार के जो 4 राज्य हैं, भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है म्यांमार से रिलेटेड। म्यांमार के साथ 5 देशों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो 5 देशों की। भारत हो गया, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये 5 देश जो हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है एयारवाड़ी नदी जो म्यांमार की है उसे म्यांमार की गंगा कहते हैं या म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है? एयारवाड़ी नदी जो म्यांमार की है इसे म्यांमार की गंगा बोलते हैं, क्योंकि ये वहाँ की सबसे लंबी नदी है। कोको नामक द्वीप जो है म्यांमार को भारत ने गिफ्ट में दे दिया था। कोको नामक द्वीप जो है भारत ने म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। अगला प्रश्न है श्रीलंका से संबंधित। श्रीलंका का आप संक्षिप्त परिचय देखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। 1972 में इसका नाम लंका पड़ा। 1972 में इसका नाम जो है लंका पड़ा और 1978 ईस्वी में इसका फिर से नाम परिवर्तित हुआ और श्रीलंका पड़ा। श्रीलंका का जो पुराना नाम सिलोन था, 1972 में इसका नाम परिवर्तित हुआ, लंका पड़ा और 1978 में 6 वर्षों के बाद इसका नाम श्रीलंका पुनः पड़ा। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के से संबंधित है कि भारत तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगर प्रश्न आए कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका क्या एक विकासशील देश, श्रीलंका एक जो है विकासशील देश है या दालचीनी के उत्पादन के लिए फेमस है। श्रीलंका एक विकासशील देश है या दालचीनी के उत्पादन के लिए फेमस है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। अगला प्रश्न है मालदीव से संबंधित। भारत का अपना पड़ोसी देश मालदीव जो समुद्री सीमा साझा करता है। मालदीव की राजधानी क्या? माले है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा जो है रुपया है। जो मालदीव है यह एक हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे म्यांमार जो है भारत से 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। मालदीव भारत से कितने डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है? तो 8 डिग्री। म्यांमार की संसद को क्या बोलते हैं? म्यांमार की जो संसद है उसको पीपल मजलिस बोलते हैं। और जो म्यांमार की अर्थव्यवस्था है, म्यांमार की जो अर्थव्यवस्था है वो मत्स्य पालन व पर्यटन पर टिकी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।